गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्दी बहुत है तो सर्दी में मूंगफली गज्जक है और कंबल रजाई पर साथ में पढ़ाई। अगर कॉम्बिनेशन ठीक हो तो जा सकते हैं हम आगे की तरफ। अगर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है तो दिक्कत होगी। तो इसको कॉम्बिनेशन को ठीक करते हैं और मूंगफली गज्जक और कंबल रजाई को पढ़ाई के साथ कंबाइन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। खाते पीते रहिए पर पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि ये समय सबसे ज्यादा कीमती है। एग्जाम नजदीक है और आपको सफल होना ही है तो आपको पढ़ना जरूरी है, मेहनत जरूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक कोट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, सॉरी मैं दोबारा शुरू करूंगा इसको। हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो एक बार और ध्यान से सुनिए। हार्ड वर्क विल बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। कि जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो योग्यता को हरा देगी अगर योग्यता मेहनत नहीं करे। तो अल्टीमेट क्या है? मेहनत करें। तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो उसी सीरीज में हमारी ये वीडियो है, बहुत आसान है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनको लगता है कि आर्टिकल राइटिंग थोड़ा मुश्किल है, करे ना करे। कुछ टीचर भी कहते हैं कि आप अटेम्प्ट ना करें। तो मैं कहूंगा कि ऐसा ना सोचे कि अटेम्प्ट ना करें, अटेम्प्ट जरूर करें। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन आएगा। तो रिपोर्ट राइटिंग थोड़ा सा टेम्पलेट फॉर्म में हम कुछ चीजें पहले से याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल में भी हम एक सजा सजाया सा स्टैंडर्ड सा रख सकते हैं फॉर्मेट, कि ऐसे करेंगे ऐसे तो आसान हो जाएगा। आइए आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो समझिए। शुरू करते हैं। आर्टिकल है क्या? अ लॉजिकल एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी विषय पर एक लॉजिकल और इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, कि किसी ने लेख लिख दिया, कोई भी विषय है, उस विषय की सारी जानकारी दे दे, जो वो आर्टिकल आमतौर पर मैगजीन्स में, अखबार में छपता है। तो इसी विधा को आगे बढ़ाने के लिए सीबीएसई ने हमारे 12th के सिलेबस में डाला है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर हो जाए और सीख सकें। अब इसमें शामिल क्या क्या है? सीबीएसई की तरफ से मार्क्स कैसे मिलेंगे? 5 मार्क्स का है बच्चों, ये 5 मार्क्स का। इट इंक्लूड्स फॉर्मेट, इट कैरीज 1 मार्क, कंटेंट कैरीज 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन कैरीज 2 मार्क्स। फॉर्मेट इंक्लूड्स टाइटल प्लस राइटर्स नेम, while content includes relevancy, various details, logical coherence, और expression includes grammatical accuracy and organization of ideas। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो चीज करेंगे तो फॉर्मेट कंप्लीट होगा, ये चीजें लिख देंगे तो कंटेंट पूरा हो जाएगा, और एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का ध्यान रखना। जो कंटेंट है 2 मार्क्स का, इसमें मेन है जो WH वर्ड्स हैं उनके जवाब देने हैं। व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ। तो अगर उनके जवाब दे देंगे कि कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लिया आर्टिकल ये टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या प्रॉब्लम है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनका रिप्लाई देते सीबीएसई मानती है कि अगर हमने व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ का रिप्लाई दिया तो कंटेंट हमारा नो। फिर हमें मेन पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं जब आर्टिकल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एग्जाम में आंसर शीट में कैसे अटेम्प्ट करें वो बताएं। सबसे पहले बीचों बीच आंसर शीट के लेफ्ट में हमने मार्जिन रख लिया है। जैसे लाइन लगी हुई है तो आंसर शीट में भी ऐसे लाइन लगी होगी, तो बीचों बीच लिखेंगे हेडिंग, टॉपिक, टाइटल। 3 चीजें मैंने बता दी है।
और सभी बच्चों को एकदम समझ में आ गया होगा कि तीनों लिखनी है भाई। सर ने कहा है हेडिंग लिखना है, टॉपिक लिखना है, टाइटल। एक ही बात है बच्चों, ये हेडिंग समझ लो या टॉपिक समझ लो या टाइटल, जो भी क्वेश्चन पेपर में रेलिवेंट टॉपिक या टाइटल दिया होगा वो हमें बीचों बीच लिखना। वो मैं आगे एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे लिखना। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन को कुछ लोग बोलते हैं बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब है कि बाय नेम, एबीसी लिख दिया हमने, जैसे नेम एज पर क्वेश्चन पेपर, ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने नेम एज पर क्वेश्चन पेपर, और यहां लिख दिया एबीसी। जैसे क्वेश्चन आएगा, यू आर अजय अनीता, अ स्टूडेंट ऑफ रोज वैली पब्लिक स्कूल, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक सेव वाटर सेव लाइफ, सेव माउंटेन्स सेव अर्थ, सेव ट्रीज सेव अर्थ, सेव प्लेनेट, सो मेनी टॉपिक्स टाइटल्स आर देयर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो मैंने एक आपको आइडिया दिया है, एक बेसिक सा आइडिया, जिससे आपको समझ आए कि कैसे। तो मान लिया सेव वाटर का टॉपिक दिया है क्वेश्चन में, तो यहां लिख देंगे हम सेव वाटर। और आपका नाम अजय अनीता है, तो जो गर्ल्स है, सीबीएसई का पेपर बॉयज और गर्ल्स दोनों अटेम्प्ट करते हैं, तो बाय में लड़कियां अनीता लिख देंगी, बाय अनीता, और लड़के अजय लिख देंगे, बाय अजय। जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है नेम एज पर क्वेश्चन पेपर, ये वही है। ये ब्रैकेट और ये सब नहीं लिखेंगे। कभी बच्चे सोचते हैं सर ने लिखा था ब्रैकेट में, तो वो लिख दो। ओपनिंग लाइन, फिर लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ थर्ड लाइन ओपनिंग लाइन होगी। फर्स्ट सेंटर में ये आ गया, सेकंड ये, थर्ड ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग लाइन शुरुआती लाइन। पहली लाइन लिखना बहुत बच्चों को लगता बड़ा मुश्किल का, मुश्किल नहीं है, आसान है। जो टॉपिक है उसी से पहली लाइन उठानी। मान लिया सेव वाटर है, तो आप लिख दो वाटर इज लाइफ, वाटर इज वेरी प्रीशियस। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। आप कोई कोट से भी शुरू कर सकते हैं। फिर ऐसे ही पूरा कंटेंट लिखना है शुरुआत से। क्या ये जो टॉपिक है, टॉपिक के बारे में, ये ओरिजिन कैसे हुआ, जैसे वाटर है, वाटर कहाँ कहाँ मिलता है, कितना मिलता है, कितना मतलब यूज कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम। इसको 3-4 पैराग्राफ में डिवाइड करेंगे। पहले इंट्रो देंगे, फिर कॉजेज एंड इफेक्ट्स लिखेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम होगी उसके बारे में बताएंगे, और उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो टॉपिक से रिलेटेड होगी वो देंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, सोशल, एनवायरमेंटल, हेल्थ पर, रिलीजियस, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, और कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूड कैसे करेंगे। और ये सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो मैं आपको अब एक एग्जांपल के साथ रिलेट करूंगा ताकि आपको और बढ़िया। इधर ध्यान देंगे, ये हमारा टॉपिक है सेव वाटर सेव लाइफ। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसको बीचों बीच लिखना है, बीचों बीच लिखना है। तो हमने सेंटर में लिख दिया है, सेंटर में लिख दिया है सेव वाटर सेव लाइफ। फिर नेक्स्ट लाइन में बाय अनुज, जो भी लड़के का या लड़की का नाम क्वेश्चन पेपर में दिया है वो हमने लिख दिया है सेकंड लाइन में। ये राइट अलाइनमेंट के साथ है, ये सेंट्रली प्लेस्ड था और ये राइट अलाइनमेंट। फिर जो थर्ड या पहली लाइन होगी वो लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ बिल्कुल मार्जिन से सटी हुई या लगती हुई होगी, चिपकी हुई, ताकि सब कुछ हमें आजकल लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ मिले। तो जैसे मैंने यहां लिख दिया वाटर इज लाइफ, आप कोई भी कोट लिख सकते हो जो फेमस सी कोट हो, जो रेलिवेंट हो और टॉपिक से मेल खाती है। और अगर टॉपिक से मेल नहीं खा रही हो तो उसका कुछ न कुछ इफेक्ट टॉपिक का उस फर्स्ट कोट पे या लाइन पे पड़ना चाहिए, या कोट इफेक्टिव होनी चाहिए टाइटल या टॉपिक पे। तो वो जरूरी हो गया, उससे ना थोड़ा इंप्रेसिव सा हो जाएगा आपका आर्टिकल
और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को समझ है, 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है और उसका थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है, और सीबीएसई भी आपके थॉट प्रोसेस को देखना चाहती है, ऐसे ही एग्जामिनर को हमने लिख दिया। फिर वही, इफ मैजिक इज देयर इन द वर्ल्ड इट इज प्रेजेंट इन वाटर, कि अगर कहीं जादू है दुनिया में तो वो केवल पानी में है। ये बात सच है। कोई बेहोश हो गया, पानी, किसी को चक्कर आ गया, पानी, कोई गिर गया, पानी, किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा, पानी। तो अगर कहीं जादू है, मैजिक है, तो किस में है? पानी में। तो ये बहुत रेलिवेंट सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो एग्जाम में भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे? सबसे पहले सेंटर में टॉपिक या टाइटल जो भी है लिख देंगे, फिर अगली लाइन में बाय शब्द लिख के नाम लिख देंगे, लड़के अनुज लिख देंगे, लड़कियां अनीता, या जो भी क्वेश्चन पेपर में नाम होगा, और फिर किसी कोट से शुरू करेंगे पहली लाइन, और फिर हमने जैसे कि इधर बताया था इंट्रो दे देंगे और इसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स बताएंगे। कोई समस्या है तो उसके बारे में बताएंगे, इसके क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स बता देंगे, और इससे जुड़ी हुई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे देंगे, और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, सोशल, एनवायरमेंटल, हेल्थ और रिलीजियस, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे। और इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि कुछ बच्चे ना ओवर द बोर्ड जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा नहीं करना है, कीप इट सिंपल सिली। तो कीप इट सिंपल सिली, बहुत साधारण रखना है, साधारण सेंटेंस यूज करने हैं, और वो वर्ड्स यूज करने हैं जिनकी स्पेलिंग आप पूरा कॉन्फिडेंट हो लिखने में। ऐसे वर्ड्स या स्पेल्स यूज नहीं करने जिन वर्ड्स की स्पेलिंग के साथ आपका एक्वेंटेंस अच्छा नहीं है, आपका नॉलेज बढ़िया नहीं है, जिसका डाउट है। ठीक है बेटा? तो आप सबको ध्यान रहे, सिंपल सेंटेंस यूज करें, ज्यादा लंबे सेंटेंस यूज ना करें, और फॉर्मेट का ध्यान रखें, और सिंपल वर्ड्स यूज करें जो आपकी वोकैबुलरी में पहले से है। ज्यादा ट्राई करने की कोशिश ना करें, और अगर कुछ हिंट पॉइंट्स दिए हैं एग्जामिनर ने तो उनको जरूर इंक्लूड, और इनको याद रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।